सिर्फ लाइव 24 भारत विज्ञापन और खबर देने के लिए संपर्क करें। ये आज मुझे खुशी इस बात की है कि जो डॉक्टर परवेज़ मियां आज जब इस मीटिंग में आए हैं तो हमें इतना हौसला मिला है। दिल्ली की सरजमीन पर, मैं बिहार से चल के आया लेकिन दिल्ली की सरजमीन पर हमें बड़ी ताकत मिली है। और हाजी यूनुस साहब ने जो कोई साहस नहीं कर रहा था कि मतलब इस प्रोग्राम को कराएं, इतना टफ प्रोग्राम था। वो अपनी बहुत मसरूफियत, बेटी की शादी, 21 तारीख की बेटी की शादी थी, फिर भी उन्होंने टाइम निकाला और इस प्रोग्राम को कराया है। इस प्रोग्राम में जितने भी लोग आए हैं, मैं एक कन्वीनर की हैसियत से उन सब लोगों को मुबारकबाद देता हूं और ख़ास तौर से डॉक्टर परवेज़ मियां साहब को भी मैं, जो हमारे हज कमेटी के एक्स चेयरमैन हैं, उनको दिल से मुबारकबाद पेश करता हूं। और देखिए, समाज में क्या होता है कि एजुकेशन के लेकर के अगर सारे कुछ जो जिम्मेदार लोग हैं, अगर बैठ कर के उसके बारे में मशवरा हुआ है कि भाई बच्चों को कैसे शिक्षा दिया जाए, किस तरीके से उसको पढ़ाई लिखाई और अच्छा एजुकेशन दिया जाए, उसको लेकर के ही सिर्फ आपस में गुफ्तगू हुआ है। और उसके अलावा भी जैसे कोई गरीब लड़की है, उसका भी शादी ब्याह को लेकर के भी अगर कोई मामला आता है तो वो देखा जाए। जी, मैं उसी के बारे में एक मशवरा देना चाहता हूं। जो हमारे जश्न सिला के कन्वीनर हैं और जो सदारत हाजी यूनुस साहब के ज़रिए हो रहा, और तमाम हमारे कमेटी में जो मनिहार कमेटी में जो शरीक हुए हैं, सबको मुबारकबाद देता हूं। और ये सारे बातों से मैं बहुत देर से सुन रहा था, मैंने अपनी बात नहीं रखी है, तो एक बहुत कीमती मशवरा देता हूँ मैं अपने कन्वीनर अबरार अकरम साहब को कि एक टीम सेलेक्ट कर दें और जितने लोग जो शामिल हुए हैं उसका चारों की मैंने 10+2 मजबूत करी है। मेरा बेटा भी मास्को से आया MBBS करके, इलाके को पता है और सब आप लोग जानते हैं, सबीर खड़े हैं। मेरा बेटे ने MBA करा, बड़े ने, बेटी ने MPhil फाइनेंस में करा, बेटी अभी कॉलेज में गई है। तो अगर मेरा बच्चे 10वीं पास ना होते, 12वीं पास ना होते, कौन आगे ले लेता या कहाँ आगे चले जाते। तो डिस्कशन भाई चलता है और आपस में थोड़ा सा मनमुटाव भी होता है और मशवरा भी अलग अलग होता है, लेकिन उसके बाद ये नहीं है कि आए, खाना खाया और उठ के चल दिए। यहाँ एक फ़ैसला लेने के लिए बैठे और फैसला ऐसा होगा कि जब एजुकेशन होगी तो उसका फ़ायदा सब बिरादरियों को होगा। साहब, जो आज एजुकेशन को लेकर जश्न सिला की जो बैठक हो, उसका क्या कहते हैं? देखिए, अभी फैसला चल रहा है और एजुकेशन पर लेकर बैठना कोई गुनाह नहीं है। हर एक को चाहिए कि बैठें। क्या ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में? एजुकेशन के बिना ज़िंदगी बिल्कुल अधूरी है। और देखिए, जिस के हम मानने वाले हैं अपने पैगंबर साहब के, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1400 साल पहले उन्होंने कहा था कि इल्म हासिल करो, चाहे यूनान, चीन, मिस्र जाना पड़े। मतलब ये नहीं था कि यूनान चले आओ, चीन चले आओ। मतलब ये था कि चाहे कितनी भी दूर जाओ इल्म हासिल करने के लिए, इल्म हासिल करो। और फाका करना पड़े, पेट पे पत्थर बांधने पड़े, लेकिन इल्म हासिल करो। उसी बात को लेकर हम लोग यहाँ बैठे हैं। और लेकिन देखिए, हम अल्लाह रसूल की बातें करते हैं और जानते हैं कि दहेज हमारे नबी ने हर जगह हदीस में हराम करार दिया गया है, फिर भी हम लेते हैं। इसका मतलब हराम लेने के बाद आप हज करने जा रहे हो, आप नमाज पढ़ रहे हो और उसको, इसका मतलब आप जायज़ ठहरा, आप पढ़े लिखे हो और दहेज ले रहे हो, इसका मतलब उसको जायज़ ठहरा रहे हो उसको। और आज जो चश्मे सिला दूर दूर से यहाँ आप सब लोग आए हैं, इत्तेफाक से अल्लाह का करम है कि मेरा इलाका है, बचपन से मैं यहाँ पला बड़ा, तो मैं आपका उस नाते इस्तकबाल करता हूँ और आपको मुबारकबाद देता हूँ। और सबसे पहले अल्लाह ताला के दरबार में दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपके मकसद को पूरा करे और आपको इस भरोसे के साथ कि जहाँ मेरी ज़रूरत पड़े मैं आपके साथ हूँ। कहीं भी आप बुलाएं, जो मेरे तजुर्बात हैं या जान पहचान, उससे मैं हर वक्त 24 घंटे आपके साथ हूँ। आज अल्लाह के करम है, मैंने लड़ाई लड़ने के बाद अपनी बिरादरी का क्या भला किया, अपना भी भला कर लिया और आने वाले नस्ल को भी हमने वो इस दर्द से छुटकारा दिला दिया कि आने वाली नस्ल अब इस दंश को न झेले।
चूंकि मैं सरकारी नौकरी में हूँ, जाहिर सी बात है मेरे साथ जुबान खोलने की इतनी आज़ादी नहीं है। अब मेरा जो कुछ आपको बुलाया हूं और आपके तमाम मशवरों पर इंशाअल्लाह हम अमल करने की कोशिश करेंगे, और जो जो आपके मशवरे आएंगे इंशाअल्लाह हम उस रजिस्टर में शामिल करेंगे और आपकी बात को सर्वसम्मति से हम पारित भी करवाने का काम करेंगे। चूंकि एक आदमी कुछ नहीं कर सकता। मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा, जब इतिहास लिखा जाएगा और इतिहास के पन्नों पर एक तरफ जलाने वालों का नाम लिखा जाएगा और एक तरफ बुझाने वालों का नाम लिखा जाएगा, तो मैं नहीं चाहती हूं कि जलाने वालों में मेरा नाम हो, मैं चाहती हूं कि मेरा नाम बुझाने वालों में हो। इसलिए मैं ये कोशिश कर रहा हूं। हम कुछ नहीं कर सकते, चोंच में पानी लेकर के आए हैं, लेकिन मैं भी चाहता हूं कि अपनी बिरादरी में जलाने वालों में मेरा नाम नहीं लिखा जाए, हमारा नाम भी बुझाने वालों में लिखा जाए। बिहार के रहने वाला हूँ जी। तो ये जो आपकी संस्था है चश्मे सिला जी, तो इसके बारे में क्या लोगों को संदेश देना चाहेंगे, समाज के लोगों को क्या संदेश देना? नहीं, ये शिक्षा के लेकर के है, ताकि बच्चे इसमें जो है ना पढ़े और IAS IPS तक पहुँचे। इसी के लेकर के जो है ना ये सिलसिला चला हुआ है जी। तो जैसे बच्चे हैं, यतीम बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए हाँ, उसकी भी ज़रूरत इसमें पूरी की जाएगी। तो आज कितने लोगों को आपने जो है एकत्रित किया है, कहाँ के लोग आएंगे? ये यहाँ पर जो है दिल्ली प्रदेश हो गया, UP हो गया, बिहार हो गया, यहाँ के लोग जो है ना यहाँ पे शामिल हो रहे हैं, और उन लोगों से जो है ना जो भी है विचार जो है ना वो अपनी विचार व्यक्त करेंगे। किस वजह से शामिल हो रहे हैं? यही शिक्षा के लेकर के, ताकि ये जो है ना दबा कुचला जो बिरादरी के है इसके लेकर के, ताकि बच्चे जो है ना आगे बढ़े, इसके लेकर के हो रहा है। मैं बिहार सीतामढ़ी के रहने वाला हूं, मोहम्मद जन्नत हुसैन मेरा नाम है। मेरा भी ख्याल है कि इन संस्था बहुत आगे तक चले, जिसमें मेरी बहुत खुशी होगी। बच्चों के पढ़ाई लिखाई और इल्म जो है जो बहुत अच्छी है, सबसे बेहतरीन चीज़ इल्म है, जिसके लिए हम लोग पीछे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करें। सर क्या नाम है? जी, मेरा नाम अबरार अकरम है, और ये जो संस्था है जिसका नाम है चश्मे सिला, इसका एजेंडा है कि हमारी बिरादरी में जो चूड़ियार, लहरी, मनिहार, चूड़ी फरोश, ये जो लड़के लड़कियां हैं जो दिल्ली में रह करके है ना बेगैर यारो मददगार होते हैं, उनका कोई देखने वाला नहीं होता है, उनका कोई मतलब प्रोत्साहन करने वाला नहीं होता है। आज इस प्रोग्राम के माध्यम से मैंने अपनी बिरादरी को बुलाया है और सारे लोग आ रहे भी हैं, और उनसे मैं आज रिक्वेस्ट करने जा रहा हूं कि उसमें से जो टैलेंटेड बच्चे हैं है ना, उनको IAS IPS IRS और बिजनेस मैनेजमेंट की तैयारी हम लोग कैसे करें, चूँकि तालीम से बढ़ कर के कोई हथियार इस दुनिया में है नहीं है। और हमारा एजेंडा जो है आज की मीटिंग का वो है शिक्षा, है ना। उच्च शिक्षा में हमारी बिरादरी बहुत पीछे है। हम पैसा तो कमा ले रहे हैं, लेकिन उस पैसा में से बच्चों पर खर्च नहीं कर रहे हैं, या तो सरकारी स्कूल तक उसको छोड़ देते हैं या उस पर ध्यान नहीं देते हैं। नतीजा ये होता है कि हमारे जो बच्चे हैं इतने टैलेंटेड हैं, लेकिन उनको हम उस पर नहीं ध्यान देते हैं। नतीजा होता है कि उसका टैलेंट दूसरे तरफ कन्वर्ट हो जाता है। अब इस संस्था के माध्यम से हम इस दिल्ली में उन्हीं बच्चों को चयनित कर करके हम चाहते हैं कि उनको आगे ले जाया जाए। उसके लिए हॉस्टल का इंतज़ाम हो, उसके लिए खाने का इंतज़ाम हो, उसके लिए रहने का इंतज़ाम हो, यानी कि उस बच्चे को हम फ्री करना चाहते हैं अपने घरेलू माहौल से, ताकि तुम फ्री हो करके अपना इस कार्यक्रम में लग जाओ और पढ़ाई करो, और पढ़ाई कर करके तुम ज़िंदगी में आगे बढ़ो। पाकिस्तान में ऐसे करोड़ों बच्चे हैं जो रोड पर भीख मांगते हुए मिलते हैं,
बड़ी तकलीफ़ होती है ना। एक सिख को मैंने कभी भीख मांगते हुए मैंने रोड पर नहीं देखा। 1% जो यहूदी है वो अपने आप में इतना आगे निकल गया, लेकिन हम हैं और ख़ास तौर से मुस्लिम बच्चे जो बच्चों भीख मांगते हैं, उनके लिए हम चाहते हैं है ना कि ऐसे बच्चों को चिन्हित करें और उसमें जो टैलेंट है उसको निखार करके हम अपने संस्था के माध्यम से उसको हम आगे ले जाना चाहते हैं और उसको हम हर तरह की मदद करना चाहते हैं। और इसके लिए हम एक कमेटी बनाएंगे और हमारे जो कमेटी के सदस्य होंगे वो वैसे बच्चों को भी हम रोड पे से पकड़ के लाएंगे और इसको हम यहाँ ला करके उसको अपने मकाम